स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं। इसके साथ ही साथ GST से रिलेटेड टॉपिक्स भी मैं अपने इस चैनल पर क्लियर करता हूं। तो यदि आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियोज अपलोड हैं उनको देखकर आप सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अनयूज्ड लेजर्स और अनयूज्ड स्टॉक आइटम्स को डिलीट करना। उससे पहले दोस्तों ये समझ लेते हैं कि अनयूज्ड का मतलब क्या है। अनयूज्ड का मतलब यह है दोस्तों कि आपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में लेजर क्रिएट किए और आपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कुछ लेजर ऐसे क्रिएट किए कि जिनको लेकर आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, कोई एंट्री नहीं की। तो वो जो आपके लेजर्स हैं वो दोस्तों कहलाएंगे अनयूज्ड लेजर। इसी तरह से आपने कोई स्टॉक आइटम क्रिएट किया और उस स्टॉक आइटम को लेकर आपने कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं किया, यानी उस स्टॉक आइटम को लेकर आपने कोई एंट्री नहीं की, तो वो जो स्टॉक आइटम्स इस तरह के होंगे वो आपके कहलाएंगे दोस्तों अनयूज्ड स्टॉक आइटम्स। और इसी तरह के जो आपके अनयूज्ड लेजर्स हैं, अनयूज्ड स्टॉक आइटम्स हैं, उनको आप किस तरह से जानेंगे, कहां पर जाकर देखेंगे एक साथ, और उनको यदि आपको डिलीट करना है तो एक एक करके या एक साथ किस तरह से डिलीट करेंगे, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन यहां पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अनयूज्ड का मतलब क्या है और यूज्ड का मतलब क्या है। जैसे दोस्तों मान के चलते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, XYZ नाम का हमारा एक सप्लायर है और XYZ नाम का हमारा जो सप्लायर है, हमने उनसे परचेज करने के बाद हमने उनको पेमेंट भी किया और आज उनका क्लोजिंग बैलेंस है 0 और आगे चल के मुझे XYZ से कोई व्यापार नहीं करना है। तो दोस्तों XYZ का ये जो लेजर है, ये दोस्तों अनयूज्ड लेजर नहीं कहलाएगा, ये यूज्ड लेजर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस लेजर को लेकर ट्रांजैक्शन किए हैं, भले ही आज इनका क्लोजिंग बैलेंस 0 है, भले ही आगे चल के हमें इनसे व्यापार नहीं करना है, लेकिन इनके लेजर को लेकर हम ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, तो ये हमारे अनयूज्ड लेजर नहीं कहलाएंगे। इसी तरह से कोई स्टॉक आइटम है, मान के चलते ABC नाम का हमारा एक स्टॉक आइटम है, उस स्टॉक आइटम को लेकर मैंने परचेज की, सेल की और आज वो हो गया, उसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया 0, यानी जितना हमने परचेज किया था उतना हम सेल कर चुके और क्लोजिंग बैलेंस 0 है। और आगे ABC नाम का जो प्रोडक्ट है वो मुझे परचेज नहीं करना है, सेल नहीं करना है, यानी उसका मुझे व्यापार करना ही नहीं है। तो दोस्तों ये लेजर भी, ये जो हमारा स्टॉक आइटम है, ये भी दोस्तों हमारा यूज्ड स्टॉक आइटम कहलाएगा, अनयूज्ड स्टॉक आइटम नहीं कहलाएगा। तो इस तरह के जो दोस्तों लेजर्स हैं, इस तरह के जो स्टॉक आइटम्स हैं जिनका की क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया है और आगे आपको उनकी जरूरत नहीं पड़नी है, तो उनको किस तरह से डिलीट करेंगे। यानी यूज्ड लेजर हैं लेकिन आज हमें इसकी जरूरत नहीं है, आगे भी इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है इस तरह के लेजर्स स्टॉक आइटम्स की, तो उनको आप किस तरह से डिलीट करेंगे, तो उसका मेथड अलग है। वो दोस्तों मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है, #91 नंबर की ये वीडियो है। इसमें मैंने आपको बताया है कि ऐसे स्टॉक आइटम्स, ऐसे लेजर्स जिनको कि आपने पहले यूज किया, जिनको लेकर आपने ट्रांजैक्शन किए, लेकिन अब आपको उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब आप उनको डिलीट करना चाहते हैं, तो किस तरह से डिलीट करेंगे, ये मेथड मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर #91 नंबर वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इस वीडियो के लिंक दे दूंगा। अब इसको भी एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दोस्तों, मैं DAL प्रेस करके और आ गया रमन ट्रेडर्स में, रमन ट्रेडर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पूरा पीरियड कर दिया। अब देखिए रमन ट्रेडर्स का लेजर मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, यानी रमन ट्रेडर्स के लेजर को लेकर मैंने जो भी ट्रांजैक्शन किए होंगे वो मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे। मैंने इनसे परचेज भी की और इनको पेमेंट भी कर दिया। नीचे आकर देखते हैं तो देखिए क्लोजिंग बैलेंस 0 शो हो रहा है, यानी 3,95,230 रुपए की हमने इनसे परचेज की और इतना ही हमने इनको पेमेंट भी कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया। लेकिन ये जो हमारा लेजर है दोस्तों, इसको हम डिलीट नहीं कर पाएंगे इस तरीके से, यानी ये हमारा अनयूज्ड लेजर नहीं है, ये यूज्ड लेजर है। तो यूज्ड लेजर है, यूज स्टॉक आइटम्स है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया #91 नंबर वाली वीडियो आपको देखनी होगी और उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप इस तरह के लेजर स्टॉक आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनयूज्ड लेजर और अनयूज्ड स्टॉक आइटम, ये कैसे होते हैं दोस्तों। होता यह है कि हमने पहले ही कोई स्टॉक आइटम बना लिए,
यानी हमें मालूम था कि हम इन चीज़ों का व्यापार करेंगे, इन स्टॉक आइटम्स का, इन प्रोडक्ट का व्यापार करेंगे, तो पहले ही हमने स्टॉक आइटम बना लिए। और बाद में क्या हुआ कि हमने उन स्टॉक आइटम्स को लेकर उन प्रोडक्ट का व्यापार ही नहीं किया, तो वो स्टॉक आइटम बना के तो हमने रख लिए लेकिन कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया। कभी कभार ये भी हो जाता है दोस्तों कि गलती से कुछ हमने एक स्टॉक आइटम क्रिएट तो कर रखा था, लेकिन जब हम एंट्री करने गए तो वहां पर हमें वो स्टॉक आइटम नहीं दिखा या समझ में नहीं आया, तो हमने एक स्टॉक आइटम और क्रिएट कर लिया और बाद में हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। तो मैंने क्या किया, जो पहले से हमारा स्टॉक आइटम बना हुआ था उसी में मैंने बाद में जो स्टॉक आइटम बनाया था उसकी एंट्री को ट्रांसफर कर दिया पहले वाले स्टॉक आइटम में, तो वो स्टॉक आइटम भी हमारा अनयूज्ड हो गया। कैसे, चलिए इसको भी जान लेते हैं, जिससे कि टॉपिक जो है वो पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर दोस्तों मैं DAL प्रेस करता हूं और यहां पर चलता हूं मोहन किराना स्टोर में। हुआ यह था कि मोहन किराना स्टोर के नेम से हमने लेजर क्रिएट कर रखा था और इसी में मैं एंट्री भी कर रहा था। ये देखिए मोहन किराना स्टोर है और यहाँ पर देखिए आपको एंट्रीज हो रही हैं। अब हुआ क्या कि 2 मई तक तो मैंने सेल की एंट्री इसमें कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब यहाँ पर सेल्स की एंट्री करने गया 2 मई के बाद, तो वहां पर मुझे ये लेजर दिखाई नहीं दिया, यह गलती हो गई। तो मैंने क्या किया, सेम टू सेम वही लेजर था, अब मैंने यहाँ पर मोहन किराना स्टोर यूपी के नाम से एक लेजर और क्रिएट कर लिया और 1 जुलाई और 1 दिसंबर को जो सेल की वो मैंने इसमें कर दी, इस लेजर में कर दी, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि लेजर तो हमारे पास पहले से बना हुआ था मोहन किराना स्टोर का और मुझको उसी में एंट्री करनी थी, लेकिन मैंने एक और लेजर क्रिएट कर लिया मोहन किराना स्टोर यूपी के नाम से, सेम टू सेम वही लेजर है, ठीक है ना, वही पार्टी है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, मुझे गलती पकड़ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, ये जो दो हमारे ट्रांजेक्शन है इनको मैं ले जाऊंगा मोहन किराना स्टोर में, है ना। तो इसको मैंने एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पर पार्टीज अकाउंट नेम में मैंने मोहन किराना स्टोर को ले लिया, ठीक है ना, और इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एंट्री मोहन किराना स्टोर यूपी से हटकर मोहन किराना स्टोर में पहुंच गई, ठीक है ना। दूसरी एंट्री इसको भी मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर भी मोहन किराना स्टोर में इस एंट्री को ले जाता हूं। तो मैंने पार्टीज अकाउंट नेम में मोहन किराना स्टोर यूपी वाले लेजर को हटाकर मोहन किराना स्टोर वाले लेजर को रख दिया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ये देखिए मोहन किराना स्टोर का जो लेजर है वो एकदम यहाँ पर खाली हो गया, ना तो यहाँ पर कोई भी ओपनिंग बैलेंस हो रहा है, ना कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, ना कोई क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है। तो ये जो हमारा मोहन किराना स्टोर यूपी का लेजर है ये हो जाएगा दोस्तों अनयूज्ड लेजर, है ना। तो इस तरह से भी अनयूज्ड लेजर बन जाते हैं। तो आपको किस तरह से अनयूज्ड लेजर और अनयूज्ड स्टॉक आइटम्स को डिलीट करना है, चलिए वो जानते हैं। तो ऐसे जो भी अनयूज्ड स्टॉक आइटम्स हैं, अनयूज्ड लेजर हैं, उनको आपको देखना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक जगह पर जाना होगा, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहां से आप जाइए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। चार्ट ऑफ अकाउंट्स को मैंने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, आप आ गए इस जगह पर चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। यहां पर आपने ग्रुप्स के बारे में भी जान सकते हैं, कोई ग्रुप्स आपने इस तरह से क्रिएट कर रखे हैं, है ना, जिन ग्रुप्स की आपको मतलब अनयूज्ड ग्रुप्स हैं, है ना। तो आप अनयूज्ड ग्रुप के लिए ग्रुप में जाइए, अनयूज्ड लेजर्स के लिए आप लेजर्स में जाइए, अनयूज्ड वाउचर टाइप्स हैं, यानी आपने कोई ऐसे वाउचर टाइप्स क्रिएट कर रखे थे जिनको कि आपने यूज नहीं किया है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। करेंसी बजट है, सिनेरियोज है, इसके अलावा स्टॉक ग्रुप आपने कोई ऐसा क्रिएट कर रखे हैं, है ना, जिनकी कि आपने जिनको यूज नहीं किया है। तो अनयूज्ड स्टॉक ग्रुप को आपको डिलीट करना है तो यहाँ चले जाइए, स्टॉक आइटम को डिलीट करना है, अनयूज्ड स्टॉक आइटम को देखना है, उनको डिलीट करना है तो आप यहाँ पर चले जाइए ना। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चलता हूँ लेजर में। यहाँ पर मुझे अनयूज्ड जो लेजर्स हैं उनको देखना है, तो मैंने यहाँ पर लेजर्स को सिलेक्ट किया और दोस्तों कर दिया एंटर प्रेस। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो यहाँ पर जितने भी मैंने लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं वो सारे के सारे लेजर मुझे शो होंगे, है ना। देखिए यहाँ पर जैसे सन्डी डेटर्स ग्रुप के अंदर जितने भी मैंने लेजर क्रिएट कर रखे हैं वो शो होंगे, यानी किसी भी ग्रुप के अंदर में आपने जितने भी लेजर क्रिएट कर रखे होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो होंगे, यानी लिस्ट ऑफ लेजर्स में आप आ जाएंगे। इसके बाद साइड में बटन बार है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा एग्जेप्शन रिपोर्ट्स, है ना। आपको क्या करना है कि ये जो एग्जेप्शन रिपोर्ट्स लिखा हुआ है जिस बटन पर, उस बटन पर कर दीजिए क्लिक, या इसकी की है कंट्रोल के साथ जे, उसको प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। तो एग्जेप्शन रिपोर्ट्स का जो बटन है उस पर मैंने कर दिया क्लिक। जैसे ही क्लिक किया तो ये दोस्तों देखिए हमारे सामने एग्जेप्शन रिपोर्ट्स का पॉपअप आ गया। यहां पर देखिए सो अनयूज्ड आपको लिखा हुआ मिल रहा है, आप इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। सो यूज्ड देखना है तो आप इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। मुझे सो अनयूज्ड देखना है, मैंने सो अनयूज्ड को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहां पर वो सारे के सारे लेजर आ गए जो कि अनयूज्ड हैं,
अनयूज्ड का मतलब क्या है, लेजर तो हमने क्रिएट किए लेकिन इन लेजर को लेकर हमने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया। अब इसको आपको करना है डिलीट, एक एक करके करना डिलीट। तो आप क्या कीजिए, जो भी लेजर आपको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए और यहां पर नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा डिलीट, डिलीट के बटन पर कर दीजिए क्लिक। और जिसको जैसे ही आप यस करेंगे तो आप एक एक करके यहां पर डिलीट कर पाएंगे। जैसे अमन ट्रेडर्स का लेजर है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो यहां पर डिलीट का जो बटन है इस पर मैंने कर दिया क्लिक और इसको जैसे ही यस किया तो ये देखिए अमन ट्रेडर्स का लेजर यहां से डिलीट हो गया। और एक साथ आपको सारे के सारे लेजर, यहां पर आपके 10 20 50 100 ऐसे लेजर हो सकते हैं जो कि अनयूज्ड हो, उनको एक साथ आपको करना है डिलीट। तो आपको क्या करना है कि यहां पर नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा स्पेस सिलेक्ट, है ना। तो आपको एक साथ करना है तो आप क्या कीजिए, कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस कीजिए। जैसे देखिए यहां पर नीचे आपको बटन शो हो रहा है स्पेस सिलेक्ट, है ना। इसके बगल में देखेंगे तो यहां पर नीला आपको एरो शो हो रहा है, इस पर करिए क्लिक। क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा सिलेक्ट ऑल, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। या तो आप सिलेक्ट ऑल जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस कर दीजिए। अब मैं क्या करूंगा, एक साथ सारे के सारे अनयूज्ड लेजर्स को डिलीट करना चाहता हूं, तो कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस कर दी, सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। अब मैं क्या करूंगा, डिलीट का जो बटन है इस पर कर दूंगा क्लिक और इसको कर दूंगा यस। तो ये देखिए सारे के सारे जो अनयूज्ड लेजर्स थे वो यहां से डिलीट हो गए। अब हमको यहां पर यदि यूज्ड लेजर देखना है तो मैं क्या करूंगा, सो यूज्ड को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा। तो देखिए यहां पर मैं इस जगह पर आ गया और अब मैं जाऊंगा सो यूज्ड। तो यूज जो भी लेजर मैं कर रहा हूं वो सारे के सारे लेजर मुझे इस जगह पर मिल जाएंगे ना। मैं फिर से लेजर को सिलेक्ट करता हूं, इस जगह पर आ गया, यहां पर गया, सो यूज्ड में आया, तो ये देखिए जो भी लेजर आप यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे आपको यहां पर मिल जाएंगे ना। अब मैं दोस्तों मैं क्या करता हूं, फिर आगे गेटवे ऑफ डेली मुख्य मेन्यू पर यहां से मुझे अनयूज स्टॉक आइटम्स को देखना है और उनको डिलीट करना है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया और मैं आ गया यहां पर स्टॉक आइटम्स में। स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो जितने स्टॉक आइटम हमने बना रखे थे ना वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पर गया और सो यूज्ड को करता हूँ, तो ये देखिए यूज जिन जिन मैंने स्टॉक आइटम को यूज किया है वो सारे के सारे मुझे इस जगह पर शो हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर फिर से जाऊंगा स्टॉक आइटम में और यहाँ पर एग्जेप्शन रिपोर्ट्स में जाऊंगा और एग्जेप्शन रिपोर्ट्स में जाने के बाद सो अनयूज्ड को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं सो अनयूज्ड को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो ये देखिए हमारे सामने यहां पर 4 इस तरह के स्टॉक आइटम आ रहे हैं जिनको कि मैंने यूज नहीं किया है, ठीक है ना। तो इन चारों स्टॉक आइटम को मुझे एक साथ डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहीं से कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस करूंगा, डिलीट का जो बटन है उस पर क्लिक करूंगा या अल्ट के साथ डी प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, यस कर दूंगा। तो ये देखिए सारे के सारे अनयूज्ड जो स्टॉक आइटम्स थे वो यहां से हट गए। अब देखिए फिर से मैं स्टॉक आइटम में जाता हूं, यहां पर आ गया, तो देखिए अब ये यूज्ड जो हमारे स्टॉक आइटम्स है वो सारे के सारे इस जगह पर शो रहे हैं। इसमें गुलाब, अगरबत्ती और हींग ये दोनों भी शो रहे हैं। भले ही इनका क्लोजिंग बैलेंस 0 था, आगे मुझे इनका व्यापार नहीं भी करना है ना, लेकिन ये मैं यहां से डिलीट नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो मैं यहां पर चलता हूं, आपको दिखाता हूं ये भी। इसके लिए मैं यहां पर अल्टर में जाऊंगा, लेजर में जाऊंगा और यहां पर हमारा स्टॉक आइटम था हींग, है ना। सॉरी, स्टॉक आइटम में जाऊंगा, अल्टर में गया, स्टॉक आइटम में गया और यहां पर गुलाब अगरबत्ती को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। तो देखिए जैसे ही मैंने गुलाब अगरबत्ती को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, डिलीट का बटन देखिए सबसे नीचे आपको डिलीट का बटन यहां पर शो रहा है ना। तो वो क्या है, हाइड है, क्योंकि हम इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। अब इसकी जो की है अल्ट के साथ डी, तो मैं अल्ट के साथ डी प्रेस करता हूं, तो ये देखिए ये हम यहां पर इसको डिलीट नहीं कर पा रहे। इसी तरह से दूसरा जो हमारा स्टॉक आइटम था हींग, अल्टर में आए, हींग में आए, हींग स्टॉक आइटम को मैंने लिया, इसको भी अल्ट के साथ डी प्रेस करके मैं यहां पर डिलीट करना चाहता हूं तो नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक आइटम्स ऐसे हैं, ये देखिए गुलाब अगरबत्ती और ये देखिए गुलाब अगरबत्ती और हींग, ये ऐसे स्टॉक आइटम है जिनको लेकर मैंने ट्रांजैक्शन किया था, इसलिए ये अनयूज्ड नहीं है, यूज्ड है ना। तो इनको आप नहीं कर पाएंगे डिलीट। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आप आज की वीडियो में अच्छी तरह से सीख गए होंगे कि आपके जो भी अनयूज्ड लेजर्स हैं, अनयूज्ड स्टॉक आइटम्स हैं, उनको आप किस तरह से डिलीट करेंगे, कौन से आपके लेजर्स, कौन से आपके स्टॉक आइटम्स अनयूज्ड की श्रेणी में जाएंगे वो आप समझ गए होंगे, और जो आपके
लेजर्स ऐसे हैं जो कि आपने यूज किया है और यूज करने के बाद आज उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उनको आप किस तरह से डिलीट करेंगे उसके लिए मैंने आपको बता दिया। #91 नंबर वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।